पहाड़ी गुफा में बहू की झरने के पानी से खेती। अरे नेहा, माँ, शिखा, सोनाली, बाबा, वरुण, सभी उठो। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सूरज। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नजारा है सच में। ये तो बिल्कुल वैसा ही नजारा है जैसे कि हमें अपने पहाड़ में दिखाई देता था। चल सोनाली, सभी के लिए हम नाश्ता बना देते हैं। सोनाली और शिखा दोनों ही पहाड़ों में बनाई हुई अपनी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लग गईं। उन्होंने सभी के लिए सबसे पहले चाय बनाई। आज तो बड़े दिनों बाद भी चाय अच्छी लगेगी। मैंने गोभी के पकोड़े बनाए हैं दीदी, चलो सभी को देते हैं। टमाटर की चटनी भी बना लेती, पकोड़े के साथ अच्छी लगती है ना? ठीक है, लेकिन मैं ना उसमें हरी मिर्च भी डालूंगी, ठीक है ना? बहुओं ने पहाड़ पर ही सभी के लिए पकौड़े के साथ चटनी भी बनाई, जिसके बाद सभी लोग नाश्ता करने को गुफा में बैठ गए। और कितने दिनों के बाद हम लोग आज सुकून का नाश्ता कर रहे हैं ना, वरना पहले तो माथे का पसीना ही नहीं रुकता था। सच में आज के दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सभी को खुश देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोग गांव से कितना दूर आ गए हैं अब। हम भाई काम क्या करेंगे? हम लोग तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। हम ठंडक की वजह से यहाँ तो बस गए, लेकिन अब हमारा होगा क्या? वरुण की बात सुनकर सभी उसका मुंह देखने लगते हैं। वरुण भी सभी का मुंह ताक रहा होता है, लेकिन अब देखने वाली बात ये थी कि आखिर वो परिवार अपना काम धाम छोड़कर पहाड़ पर क्यों रह रहा था। क्या वहाँ बाकी के पहाड़ी लोग भी थे या वो लोग अकेले थे, और अब वो काम क्या करेंगे? ये सब जानने के लिए कहानी में जरा पीछे चलते हैं। माँ, बादल तो अभी भी नहीं छटे हैं, एक भी तारा नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से बर्फ सी ठंडी हवा है, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग जून जुलाई के मौसम को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पहाड़ों पर क्या जून और क्या जनवरी, एक आंधी आ जाने से ये बर्फिस्तान बन जाता है और दूसरे दिन धूप निकलने से रेगिस्तान। चलो अच्छा है कि मैंने सर्दी के बिस्तरों को उठाकर नहीं रखा था, आज रात को वो हमारे बड़े काम आएंगे। माधुरी की बात को सुनकर उसकी बेटियों ने गर्दन हिला दी, जिसके बाद उन्होंने जमीन पर एकदम सर्दी की तरह बिस्तर लगाए और फिर वो सभी लोग सोने के लिए लेट गए। शिखा और सोनाली पहाड़ी लड़कियां थीं। वो बचपन से ही पहाड़ों में रहीं और पली बड़ी थीं। पहाड़ों में और भी परिवार रहा करते थे और सोनाली और शिखा वहीं पर बड़ी हुई थीं। अभी जून का महीना चल रहा था, जहां पूरा भारत गर्मी से परेशान था, तो वहीं पहाड़ों में रहने वाली शिखा और सोनाली के यहाँ जनवरी जैसी सर्दी हो रही थी। वहां पहाड़ों के सभी लोग कंबलों के अंदर सो रहे थे। ये भाई पहाड़ों पर रहने का भी अलग ही मसला है, जहाँ देखो बस ठंड ही ठंड है। किशन की बात को सुनकर सभी थोड़ा मुस्कुराए और उसके बाद सभी लोग सो गए। सुबह को जब सभी की आंख खुली तो एक एक पत्ता और एक एक कली खिली हुई थी। सोनाली और शिखा दोनों सुबह को जागी और उन्होंने अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां सभी कुछ खोल दिए। कितनी अच्छी हवा लग रही है, ठंड भी नहीं लग रही है। ध्यान से रहना, अभी पहाड़ पर बहुत ही ज्यादा फिसलन है, कहीं गिर ना जाना। किशन ऐसे बोलकर अपने काम पर चला गया। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां भी अभी मौसम का मजा ले ही रही थीं कि तभी वहां उनकी सहेली आस्था आई। क्या चल रहा है? अरे लड़कियों, शाम को क्या खाओगी? जाओ सब्जी ले आओ। देख ले। शिखा और सोनाली तैयार हुई और वो पहाड़ों पर सब्जी लाने को निकल गईं। पहाड़ पर कोई बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, एक ही जगह थी जहाँ सब्जी मिल पाती थी। हाथ पकड़कर चलो, अगर पाँव फिसल गया ना तो राम नाम सत्य हो जाना है। सालों हो गए इस पहाड़ पर रहते हुए, लेकिन आज भी डर खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हो ना तो मैं किसी जमीन पर रहने वाले ससुराल में ब्याहूं। हाँ, लड़कियाँ पहाड़ पर रहने वाली हो और उनकी ख्वाहिश ना हो जमीन पर रहने की, डिस्पॉसिबल। ये कौन सी ग्रामर थी? ये अपन की ग्रामर थी। आओ आओ बेटा आओ, देखो यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ हैं। हमें तो माँ ने टिंडे लाने बोला था। अंकल, टिंडे नहीं है क्या? नहीं, आज तो मेरे पास टिंडे नहीं है। सोनाली और शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इस पहाड़ पर रहना भी आसान है क्या? तुम्हें कुछ भी तुम्हारी मर्जी का नहीं मिल सकता है। लाइए, लौकी ही दे दीजिए। अरे बेटा ले जाओ, इतनी ताजी लौकी है कि तुम्हारी माँ भी ना इसको देखकर राजी हो जाएंगी। ले जाओ, अच्छी है। दे दूं क्या 1 किलो? दे दीजिए। मुझे 1 किलो भिंडी दे दीजिए। लड़कियों ने अपनी सब्जियां ले ली। सब्जियां सच में बहुत ही ज्यादा ताजी थीं, जिनको देखते ही उनका दिल खुश हो गया और वो लोग सब्जियां लेने के बाद घर आ गए। पहाड़ों की वादियों में उन लोगों ने खाना खाया और ऐसे ही रात हो गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था
पहाड़ों पर सोनाली और शिखा की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि आज के दिन दोनों बहनों के लिए रिश्ता आया। अरे गायत्री काकी, आप? तुम्हारी माँ से बात करने को आए थे। ठीक है, आइए आइए, क्या बात करनी है? सभी के बुलाने पर गायत्री अंदर आ गई, जिसके बाद उन्होंने माधुरी को एक रिश्ता बताया। रिश्ता पहाड़ से दूर एक गांव से आया था। गायत्री जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि पहाड़ से नीचे लड़कियों की शादी करना सही भी रहेगा क्या? अरे बहना, पहाड़ों पर भी कोई जिंदगी है? एक बड़े से पत्थर पर हमने तो उम्र गुजार दी। कम से कम बेटियों को तो इसके नीचे जमीन पर रहने का सुख मिल जाए। तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, लड़के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लड़कियों को खुश रखेंगे। अब तुम कहो तो क्या मैं उनसे हाँ कर दूं? देखिए, बुरा नहीं मानना, मैं एक बार अपनी बेटियों से और उनके बाबा से बात कर लूं, तब आपको बता दूंगी। माधुरी की बात को सुनकर गायत्री ने गर्दन हिला दी, जिसके बाद गायत्री वहां से चली गई। माधुरी ने इस बारे में अपने पति किशन और बेटियों को बताया। अच्छा, तो लड़कियों के लिए गांव से रिश्ता आ रहा है, लेकिन माधुरी, ये गांव तो बहुत गर्म है, मैंने सुना इसके बारे में। नहीं माँ, कोई बात नहीं है, हम लोग गर्म जगह में भी रह लेंगे। अच्छा, तो लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो जब बच्चे ही राजी है तो हम क्या ही कर सकते हैं। माँ, वो बात नहीं है। चलो, तो हम तो राजी हैं, लेकिन माधुरी हामी भर देना, इसी बहाने लड़कियां हमारी नीचे की दुनिया भी देख लेंगी। माँ बाप की रजामंदी पर शिखा और सोनाली का रिश्ता पक्का होने की बात तय हो जाती है। अगले ही दिन माधुरी ने गायत्री से रिश्ते की बात कर दी और गायत्री ने लड़के वालों को बता दिया। शिखा और सोनाली के ससुराल में उनकी सास, ससुर, ननद और दोनों के पति थे। एक हफ्ते के बाद शादी की डेट रखी गई और एक हफ्ता होने के बाद आज वो दिन आ भी गया जब दोनों बहनों की शादी हुई और वो विदा होकर अपनी पहाड़ से अपने ससुराल आ रही थी। सभी ऑटो में बैठे हुए थे कि तभी, देखिए जी, मैंने यहीं तक आपको छोड़ने की बात तो कही थी, अब आप सभी उतर जाइए। क्यों भैया, क्यों उतार दोगे यहीं? हमने क्या पैसे देने से मना किया है? अम्मा जी, पहाड़ों में आपको यहाँ तक ले आया, अब मुझे लौटना भी है, अब भी नहीं गया तो शाम हो जाएगी। चलिए, अब सभी उतर जाइए। अरे हाँ हाँ भाई, उतर जाओ, वैसे भी घर तो बस अब आ ही गया है। चलो चलो उतरो, थोड़ा सा चल फिर लेंगे तो अच्छा रहेगा, चलो। अनमोल के बोलने पर सभी उतर गए, जिसके बाद बहुएं और घर वाले सभी पैदल ही चलने लगे। भाभी, आपके पहाड़ों के आगे तो हमारी ये जगह बहुत ही ज्यादा गर्म है ना? आपको भी बहुत गर्मी लग रही होगी ना? ओहो, किस भला की गर्मी हो गई है ये। बहुत गर्मी है। शिखा और सोनाली के ससुराल वाले जो गांव में ही रहा करते थे, उन लोगों को इतनी गर्मी लग रही थी, वहीं उन दोनों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उन दोनों का बहुत ही ज्यादा पसीना छूट रहा था। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस जगह ज्यादा देर रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे भगवान, मेरा तो बहुत ही ज्यादा पसीना निकल रहा है। ये पहाड़ों से नीचे की जमीन पर इतनी ज्यादा गर्मी होती है? अरे बहू, तुम तो बहुत ही ज्यादा गर्मी मान रही हो। हम एक बार घर चले जाए, उसके बाद जब पानी वानी पी लेंगे ना, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। किसी तरह धीरे धीरे बहुएं अपने ससुराल के घर तक पहुंची। सभी तरफ शीशे की तरह धूप खिली हुई थी। ऐसे में जैसे ही नेहा ने घर का दरवाजा खोला तो अंदर के भपके से बहुओं को बहुत ही ज्यादा घबराहट सी हो गई। अरे नहीं। अरे नहीं, क्या हो गया सोनाली? माफ कीजिएगा, लेकिन आपका घर तो खुलते ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी भट्टी के अंदर आ रहे हैं। हाँ, तो ये दरवाजे बंद थे ना, घमास की वजह से ऐसा लग रहा है। अभी जब मैं खिड़कियाँ खोल दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल नेहा, तू अंदर आ और अपनी भाभीयों का गृह प्रवेश करवा। सुजाता की बात को सुनकर नेहा अंदर आ गई और उसने अपनी भाभीयों का गृह प्रवेश करवाया। पहाड़ों में रहने वाली शिखा और सोनाली को यह अंदाजा नहीं था कि जमीन के लोग कितनी ज्यादा गर्मी में अपना वक्त गुजार रहे हैं। वो दोनों घर में आई तो उनका रुकना भी भारी हो गया। बहुत गर्मी लग रही है माँ। हाँ बेटा, तुम ठंडी जगह से हो ना, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। अच्छा, थोड़ी सी देर को रुक जाओ। तुम एक काम करो, नेहा, बहुओं को मेरी कोई घिसी हुई सी साड़ी दे दे, ये पहन लेंगी ना तो उनकी गर्मी दूर हो जाएगी। नेहा ने सुजाता की 2 साड़ियाँ दोनों बहुओं को दे दी। उसके बाद, भाभी, आप यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं, यहाँ पर ही हम भी बदलते हैं। अच्छा ठीक है, चल सोनाली, साथ साथ ही कर लेंगे। दोनों बहनें साथ ही साथ कपड़े चेंज करने को चली गईं, जिसके बाद उन्हें कुछ राहत से मिली। अच्छी लग रही हो दोनों मेरी साड़ियों में। अच्छा बैठ जाओ, ये पानी पी लो, कुछ राहत मिल जाएगी। बहुओं ने बैठकर जैसे ही पानी पिया तो उन्हें पानी भी जरा भी अच्छा नहीं लगा। कितना खराब पानी है ना, जरा भी ठंडा है और ना ही ताज़ा। यहाँ का तो पानी भी अच्छा नहीं है। हम घर में तो झरने का पानी पीते थे
और यहाँ ये किस तरह का पानी है? दोनों बहुओं को पानी भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने उसे पी तो लिया लेकिन कुछ कहा नहीं। ऐसे ही शाम हो गई और रात को नेहा ने बिस्तर लगाया। पूरा परिवार वैसे तो मच्छरदानी लगाकर छत पर था, लेकिन फिर भी दोनों पहाड़ी बहनों को नींद नहीं आ रही थी। दीदी सो गई क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही है। यहाँ तो नाम को भी हवा नहीं है। मुझसे तो आंखें बंद भी नहीं करी जा रही है। सो जा, सुबह को फिर काफी काम है, जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे पहाड़ों की याद आ रही है। रात को वहाँ कितनी ठंडक हो जाया करती थी ना। हम तो इस महीने में भी कंबल ओढ़ रहे थे। याद नहीं दिला, कंबल का नाम सुनकर तो लग रहा है कि जैसे मैं ही मर जाऊंगी। दोनों बहनें ऐसे ही सोचते सोचते कुछ देर को सो गईं, लेकिन सुबह सूरज की पहली किरण से ही ऐसी गर्मी आई कि सभी उल्टे पांव वापस नीचे उतर गए। बहुओं ने किसी तरह सुबह के अपने सभी काम किए। अब दोपहर होने वाली थी। हाय गर्मी, इस गर्मी ने तो मार रखा है। गरीब पर ही मौसम की मार ज्यादा पड़ती है। अरे क्या करे, अब गरीबी है तो ये मार झेलनी भी पड़ेगी ही। आओ सुषमा बहन। अरे बहन, अरे अब बुला रही हो जब बहुओं के हाथ का पहली रसोई का खाना तुमने खा भी लिया? नहीं नहीं, अरे आपको बुलाए बिना हम कैसे खा लेंगे, आप भी ना कमाल करती हो। अरे मैं जानती हूँ, मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। और बताओ क्या चल रहा है? क्या चलेगा, गर्मी से लड़ाई और बच्चों की ही चिंता है। बेटे आज भी दिहाड़ी के लिए गए हैं, कहीं से काम लग जाएगा तो सही है, नहीं तो ऐसी की ऐसी ही चिंता है ही। वैसे तुमने अच्छा याद दिलाया। बहुओं, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो, कुछ देर बाद सभी खाना खाने को आ ही जाएंगे। जी माँ जी। माँ, बाबा और भाई तो कुछ भी सामान रख कर ही नहीं गए हैं। भाभी पहली रसोई में क्या बनाएंगी? अरे हाँ, वो मुझे पैसे दे गए थे। जाओ तुम सभी जाकर सामान ले आओ, इसी बहाने बहुएं यहाँ का बाजार भी देख ही लेंगी। जाओ जाओ, शाबाश। सुजाता ने बहुओं को पैसे दे दिए, जिसके बाद नेहा अपनी भाभियों को लेकर उन्हें गांव की सब्जी मंडी दिखाने को आई। वाह, कितना सीधा रास्ता है, वरना पहाड़ की मंडी से तो भगवान बचाए। वहाँ तो लगता था कि हम सामान लेने नहीं बल्कि कोई जंग लड़ने को जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ कम से कम ऐसा नहीं है, बस गर्मी है। ये गर्मी ही जानलेवा है, वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है। अरे नहीं, क्या हो गया भाभी आपको? आपकी तो शायद तबीयत सही नहीं है। हम बस आ गए, यहाँ गन्ने का जूस मिल रहा है। रुकिए, मैं आपको छोटा ग्लास लेकर देती हूँ। नेहा गन्ने के जूस की रेडी पर गई और जूस वाले भैया, 2 छोटे ग्लास जूस तो देना। भाभी बस मैं ला रही हूँ, तब तक आप यहाँ बैठ जाओ। सोनाली की हालत गर्मी से कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। नेहा ने उसको जूस ला कर दिया, जिसके बाद दोनों बहुओं ने जूस पिया और फिर वो आगे गईं। ये क्या सब्जी की दुकान है? देख सोनाली, कितनी ज्यादा बड़ी है। हाँ बड़ी तो है दीदी, पहाड़ पर तो इससे आधी ही दुकान लगती थी और सब्जियाँ भी नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ सब मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी दुकान है, यहाँ सब मिलता है। अब जो कुछ भी आपको बनाना हो ना भाभी, आप ले लेना। मैं तो भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, गर्मी में भिंडी खाने से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, और साथ में पहाड़ी आलू का भरता। दोनों बहुएं ऐसे ही सोचते हुए दुकान पर गईं और जैसे ही उन्होंने सब्जियां देखी तो उनका मूड खराब हो गया। अरे भैया, भिंडी और आलू दिखाना। ये भी क्या कोई कपड़ा वपड़ा है जो मैं आपको दिखाऊं? तो अकड़ क्यों रहे हैं? ये भिंडी है। नहीं, मैं पढ़ाऊं। ये कितनी मुरझा रही हैं। अरे क्या मैडम, इस गर्मी ने तो इंसानों को मुरझाया हुआ है, आपको इन भिंडियों की पड़ी है। रमेश काका, ये मेरी भाभियां हैं, ये पहाड़ों पर से आई है, तो इनको ये सब्जियां कुछ भा नहीं रही है। हमारे पहाड़ों में चीज चाहे कम मिले, लेकिन जी की मिल जाती है, और यहाँ तो हर चीज ही कितनी बेकार है। मैडम, ना तो ये पहाड़ है और ना ही यहाँ आपको वो सब्जी मिलेगी। अब जो है ले लो। ये बताओ कि भिंडी कितने रुपए किलो है? 50। ये सुकड़ी हुई भिंडी 50 है? अब अगर लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी है तो जाओ, भागो यहाँ से। लेकिन मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हमें लेनी है रमेश काका, आप हमें 1 किलो भिंडी और 1 ही किलो आलू दे दो। नेहा की बात को सुनकर रमेश ने उन्हें सब्जी दे दी, लेकिन बहुओं को वो जरा भी अच्छी नहीं लगी। नेहा, तुमने इतनी 3rd क्लास सब्जी क्यों ली, और वो भी उनके मनचाहे दाम पर? ऐसी सब्जी तो कोई पहाड़ों पर 5 रुपए किलो भी नहीं लेता। ये पहाड़ नहीं है भाभी, इसलिए करना पड़ता है। और ये बेचारे बेचने वाले भी क्या करे, गर्मी में बस इन सब्जियों की शक्ल खराब होती है और कुछ नहीं। चलो अब गुस्सा थूक दो, घर जाकर आपको स्वादिष्ट खाना भी तो बनाना है। दोनों बहुओं को नेहा मना के ले आई। घर आने के बाद बहुओं ने खाना बनाना शुरू कर दिया। सोनाली, अगर हमने घर के अंदर चूल्हा जलाया तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाएगी, इसीलिए चल चूल्हा बाहर को रख लेते हैं। ठीक है दीदी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बाहर चूल्हा रखने से भी कोई फायदा होगा। रख कर तो देख। दोनों बहुओं ने घर में गर्मी ना करने की वजह से अपने घर में से चूल्हा उठा लिया
और उसको बाहर रख दिया। अरे बहू क्या बात है, तुम ये चूल्हे का क्या कर रही हो? माँ जी हम बाहर रखकर खाना बनाएंगे। नहीं, बाहर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, धूप भी हो रही है, वहाँ मैं तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगी। नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। दोनों बहुएं बस घर की खातिर ही बाहर आई थीं। अभी बस सोनाली चूल्हे पर बैठी ही थी कि उसका बुरी तरह से पसीना छूटने लगा। मेरी तो हालत खराब हो रही है दीदी। मेरी तो दूर खड़े हुए भी हालत खराब है, तेरी तो हो रही होगी ही, मैं समझती हूँ। लेकिन सोनाली, अब जब हम बाहर चूल्हा उठाकर ले ही आए हैं तो अब हमें यहाँ पर ही काम तो करना ही पड़ेगा। दोनों बहुओं ने कैसे कैसे करके खाना बनाया। सभी घरवाले भी खाना खाने को आ गए थे। उन्होंने उस खाने को प्लेट में निकाला और सभी खाने को बैठ गए। बेटा कहीं काम लगा कि नहीं? हाँ माँ, अभी तो काम मिला है, लेकिन पता नहीं कि कितने दिन ये काम हमारे हाथ में है। चलो कोई बात नहीं है, कल हो ना हो, आज की ही खुशी में खुश रहना चाहिए। कितनी गर्मी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि माथे का पसीना साफ करो या खाना खाओ। मेरी तो खुद इस गर्मी ने हालत खराब कर दी है। मुझे क्या पता था कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को जमीन ऐसे रास नहीं आएगी। अरे चलो, ज्यादा शिकवे गिले नहीं करो। कुछ पता भी है तुम लोगों को, ऐसी गर्मी में वो लोग भी हैं जिनके सरों पर छत नहीं है। सोचो उनका क्या हाल होगा। हम लोग तो अपने घर में बैठे हुए हैं। हाँ माँ, लेकिन ये जीना भी कुछ जीना है। सभी का गर्मी से बुरा हाल था। ऐसे ही आज का दिन भी गुजर गया। देखते देखते एक हफ्ता और हो गया। अभी भी पहाड़ी बहुओं को गांव की गर्मी रास नहीं आ रही थी। ऐसे में आज के दिन सोनाली और शिखा अपने घर से कुएं पर पानी भरने को आई थी, जहां एक बहुत ही ज्यादा बड़ी लाइन लगी हुई थी। सोनाली, कितने सारे लोग हैं यहाँ, पहले से पानी भरने को आए हुए हैं। मुझे तो चक्कर आ रहा है। यहाँ तो पानी भरने की भी बस एक ही जगह है और वो है ये कुआं। पहाड़ों में तो हम झरने का पानी भरते थे, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, घंटों घंटों झरने में मजा करते थे। लेकिन यहाँ तो गर्म फूकते हुए पानी को लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। हाँ तो बहन, पहाड़ तो पानी उगलता है, लेकिन जहाँ सूखा रहता हो उस कुएं में तो थोड़ा पानी भी लोगों के लिए अमृत है, अब चाहे वो गर्म हो या ठंडा। अरे बहन, ये पानी ही हमें मिल रहा है, बड़ी बात है। नहीं तो तुम नहीं जानती हो कि यहाँ के लोगों ने क्या क्या दिन देखे हैं। हाँ, हम तो अपनी किस्मत के शुक्रगुजार है ही, हम कहाँ किसी को कुछ बोलते हैं। शिखा की बात को सुनकर दोनों बहुएं मालती और किरण हंसने लगती हैं। शिखा और सोनाली घंटों के बाद कुएं से अपने घर में पानी लेकर लौट पाती हैं, जिसके बाद उनके घर का काम हुआ। ऐसे ही शाम हो गई थी और आज सुबह से ही गांव की बिजली गुल थी। शाम तक भी बिजली का कोई अता पता नहीं था, जिसके बाद ये ससुरी लाइट क्यों नहीं आ रही है? इन बिजली विभाग वालों ने क्या शपथ ले ली है कि आज लाइट नहीं देनी है? आ भी जाएगी तो हमारा क्या फायदा होगा? न इस घर में कोई पंखा है, न ही कूलर। अरे तू पागल है, अगर लाइट आएगी तभी तो गांव में उजाला होगा। सुजाता जी, अरे सुजाता जी कहाँ हो? जी हाँ, बोलो। बत्ती नहीं आ रही है सुजाता बहन, हम लोग तो चौराहे पर जा रहे हैं। चौराहे पर सभी गांव वाले इकट्ठा हैं, आओ जरा मन लग जाएगा। बहुओं को भी ले आओ, हमारी बहुएं भी साथ ही हैं। ठीक है, आ जाओ बहुओं, तुम्हारा जरा जी और से और हो जाएगा, आ जाओ। हेमा की बात सुनकर सुजाता अपनी भी बहुओं को लेकर गांव के चौराहे पर आ गई। सभी तरफ अंधेरा था। सभी गांव के हर उम्र के लोग बेचैन से थे और अलग अलग झुंड बनाकर बैठे हुए थे। ऐसे में ही सुजाता अपनी उम्र की औरतों में बैठ गई और बहुओं को बहुओं ने ही बुला लिया। शिखा और सोनाली, तुम दोनों कुछ अपने बारे में बताओ, तुम तो पहाड़ों पर से आई हुई हो ना। अरे क्या बताए, यहाँ गांव आकर तो हमारी खटिया बोलते हैं ना, वो खड़ी हो गई है। हाँ, क्योंकि ये जगह तो पहाड़ों से एकदम अलग है। आप बताइए कि आप सभी कहाँ से हैं? हम तो सभी बहुएं इसी गांव की है, या ज्यादा से ज्यादा तीर मारे तो कुछ बाहर की है, लेकिन कोई भी पहाड़ों का नहीं है। मुझे तो वैसे पहाड़ों को सोचकर ही घबराहट होती है। वहाँ तो शेर चीते यूं ही आ जाते हैं। हाँ, आ तो जाते हैं, लेकिन जब रहने लगते हैं तो आदत हो ही जाती है। कैसे हो जाती है? अभी हमारे गांव के पास जो पहाड़ है ना, वहाँ भी सुनने में आया था कि वहाँ शेर देखा गया है। क्या पहाड़? दोनों बहुएं पहाड़ का नाम सुनते ही चौंक गईं और उनके मन में वहां जाने की आस जगी। पहाड़ जाने को देखने को तो मेरी आंखें तरस गई। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ, जा तो सकती हो, लेकिन तुम्हें जाना क्यों है? वो पहाड़ खतरनाक है। शिखा और सोनाली का पूरा मन बन गया था कि वो दोनों अब अपने गांव का पहाड़ देखकर आएंगी। जब बिजली आ गई तो सभी गांव वाले अपने अपने घरों को लौट गए और ऐसे में ही बहुओं ने पूछा, राजेश जी बताइए कि क्या यहाँ कोई पहाड़ है? हाँ है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? इसका जाने का दिल कर रहा होगा। बहुओं, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें कल वहाँ लेकर चलूंगी।
बहुएं सुजाता की बात को सुनकर खुश हो गईं, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी सो गईं। अगली सुबह ही दोनों बहुओं ने अपने घर का काम निपटाया और वो काम निपटाने के बाद सुजाता के साथ पहाड़ देखने के लिए जिद करने लगी। कुछ ही देर के बाद पूरा परिवार मिलकर पहाड़ देखने को निकल आया। पहाड़ गांव के बाहर एक छोटे से जंगल में खड़ा हुआ था। ये पहाड़ तो गांव की गर्म जमीन पर खड़ा हुआ है ना, तो फिर ये ऐसे पास को जाते ही ठंडक क्यों फेंक रहा है? क्योंकि बहुओं इस पहाड़ के अंदर एक झरना बहता है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अनमोल बहुओं को पहाड़ की एक साइड लेकर जाता है जहाँ बहुत ही ज्यादा हरियाली थी। कुछ ही ऊंचाई पर पहाड़ में उस जगह पर एक गुफा भी थी और उसी के पास से झरना बह रहा था, जिसका पानी अंदर जंगल में जा रहा था। बहुओं को ये मंजर देखते ही वो उन्हें बहुत पसंद आ गया। क्या पहाड़ है, इसकी बनावट और तो और इसके पत्थर को देखो, और ये झरना, यहाँ की ठंडक। माँ जी, हम लोग तो यहाँ रह सकते हैं। सोनाली को ये बोलते हुए अजीब नहीं लगा, लेकिन सुनने वालों को ये बहुत अजीब लग रहा था। और भाभी, आपका दिमाग तो सही है, हम यहाँ रहेंगे। हाँ, तो दिक्कत क्या है? ये पहाड़ अच्छा है, सुंदर भी है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पानी है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। शिखा की बात को सुनकर कोई भी परिवार वाला खुश नहीं हुआ, जिसके बाद बेचारी शिखा और सोनाली चुप हो गईं। लेकिन उन दोनों ने अपने परिवार के आगे एक शर्त रख दी। ये जगह रहने के हिसाब से बुरी नहीं है माँ बाबा, लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो आप हमें 1 महीना दीजिए। अगर हम इस 1 महीने में इस जगह को ठीक कर दे, इसको रहने लायक कर दे, तो क्या उसके बाद आप लोग यहाँ रहने को आ जाएंगे? ठीक है, अगर ये जगह वाकई रहने के लायक है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ससुराल वालों से अब बहुओं को इजाजत मिल गई थी। इजाजत मिल जाने के बाद दोनों बहुओं ने उस जगह को अच्छे से देखा और उसे रहने लायक करने का वो प्लान बनाने लगी। यहाँ की मिट्टी में नमी है, ये मिट्टी तर और उपजाऊ है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी फसल अच्छे से फूट सकती है। हम इतने हिस्से में पहाड़ी तरीके से सब्जियां उगाएंगे और यहाँ फल लगाएंगे, और ये गुफा हम लोगों का घर बन जाएगी, जिसमें हम बाहर की तरफ बेल वाले पौधे लगाएंगे। देखना, हमारा घर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बस हमें इसको इस तरह से तैयार करना है। बहुएं ऐसे ही प्लान करके वहां से आ गईं। अब उनके दिमाग में बस पहाड़ ही चल रहा था। ऐसे ही अगले दिन जब बहुओं ने खाना बनाने को सब्जी काटी। दीदी, मैंने ये छिलके फेंके नहीं है। जब हम पहाड़ पर जाएंगे तो इसकी बनी खाद को अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। मैंने भी ये बीज पानी में डाल दिए हैं। जब 2 दिन हो जाएंगे तो हम इनको बोआएंगे। दोनों बहनें ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते करते अपने पहाड़ वाले घर को बनाने के सपने देख रही थीं। उन्होंने बची हुई सब्जियों के छिलके और साथ में सब्जियों और फलों के बीजों को रख लिया। लगभग 1 हफ्ते के बाद दोनों ही बहुएं पहाड़ पर आई और उन्होंने उन बीजों और बची हुई खाद को अपने खेतों में लगा दिया। सारी उम्र मेरी पहाड़ों पर ही बीती है। इतना तो मुझे अंदाजा है कि ये मिट्टी एकदम परफेक्ट है कुछ भी उगाने के लिए। हाँ, यहाँ हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा घर बनेगा। बस एक बार हमारे घर वाले हम पर यकीन करके मौका तो देकर देखे। बहुओं ने उन्हें बोने के बाद वहां पर झरने में थोड़ा सा मजा किया, जिसके बाद वो अपने घर को लौट आई। ऐसे ही चलते चलते अब 1 महीना बीत गया और इस 1 महीने में अब बहुओं की फसल अच्छे से फूट गई थी। उनके बागान में अब पेड़ आ चुके थे और खेत में फसल फूट गई थी। आज जब बहुएं आईं तो वो ये देखकर बहुत खुश हो गईं। वाह, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है सच में। आज की रात तो हमारी इन पहाड़ों पर ही गुजरेगी। चल सोनाली, हम दोनों इस जगह को अब अपने रहने लायक कर देते हैं। ठीक है। बहुओं ने उस जगह को अपने रहने के हिसाब से करना शुरू किया। उन दोनों ने वहां अपनी गुफा के आगे पौधे लगाए। ऐसे ही उन्होंने घास और लकड़ी की एक रसोई और बाथरूम भी बनाया। अब उनका घर बनकर तैयार हो चुका था। उनका घर देखने से बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। गुफा के बाहर उनके खेत थे। ऐसे ही गुफा के अंदर उन लोगों के रहने की जगह थी। पास में ही झरना था। बहुओं ने उसको तैयार करके अपने घर वालों को लाने का फैसला किया। कुछ ही देर के बाद सभी घर के सदस्य वहां आ गए। और क्या बात है भाभी, ये पहाड़ आपने रहने के लायक किया है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बंजर सा पहाड़, तुमने तो इसके अंदर जान डाल दी है बहुओं। ये पहाड़ बंजर नहीं था माँ जी। इसको आप हमारी नजर से देखती तो आपको पता चलता कि ये पहाड़ कितना ज्यादा अच्छा है। हाँ, पहाड़ को तो पहाड़न ही जाने। वैसे ये बताओ बहुओं, आज रात को हम यही रुकने वाले हैं क्या? हाँ माँ जी, आज रात को हम यही रुकेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं लगी तो सारी गर्मी हम यही रहेंगे। चलिए, अब शाम हो चली है तो हम लोग चलिए सोने का जुगाड़ करते हैं। बहुएं पहले ही सारे जुगाड़ से आई थीं। उन्होंने बिस्तर लगाया, जिसके बाद सभी घरवाले गुफा के अंदर मच्छरदानी लगाकर लेट गए। और यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी गर्मी में हम लोग इतने अच्छे से लेटे हुए हैं। यहाँ तो गर्मी का कुछ पता भी नहीं है सच में। यहाँ तो जरा सा पसीना भी नहीं आ रहा है। और अभी तक अगर हम घर के अंदर होते ना तो न जाने कहाँ कहाँ तक पसीना आ गया होता।
सभी ऐसे बातें करते करते पहाड़ की वादियों की ठंडक में सो गए। रात भर उन्हें कोई दिक्कत नहीं लगी और सुबह के वक्त जल्दी ही सभी की आंख भी खुल गई। गुफा के अंदर से सूरज के उगने का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था। अरे नेहा, माँ, शिखा, सोनाली, बाबा, वरुण, सभी उठो, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सूरज। अरे वाह, ये तो भाई बहुत अच्छा नजारा है सच में। ये तो बिल्कुल वैसा ही नजारा है जैसा कि हमें अपने पहाड़ से दिखाई देता था। चल सोनाली, सभी के लिए हम नाश्ता बना देते हैं। सोनाली और शिखा दोनों ही पहाड़ों में बनाई हुई अपनी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने को लग गईं। उन्होंने सभी के लिए सबसे पहले चाय बनाई। आज तो बड़े दिनों बाद भी चाय अच्छी लगेगी। मैंने गोभी के पकौड़े बनाए हैं दीदी, चलो सभी को देते हैं। टमाटर की चटनी भी बना लेती, पकौड़े के साथ अच्छी लगती है ना? ठीक है, लेकिन मैं ना उसमें हरी मिर्च भी डालूंगी, ठीक है ना? बहुओं ने पहाड़ पर ही सभी के लिए पकौड़े के साथ चटनी भी बनाई, जिसके बाद सभी लोग नाश्ता करने को गुफा में बैठ गए। और कितने दिनों के बाद हम लोग आज सुकून का नाश्ता कर रहे हैं ना, वरना पहले तो माथे का पसीना ही नहीं रुकता था। सच में आज के दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सभी को खुश देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोग गांव से कितना दूर आ गए हैं अब। भाई हम काम क्या करेंगे? हम लोग तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। हम ठंडक की वजह से यहाँ बस तो गए, लेकिन अब हमारा होगा क्या? वरुण की बात सुनकर सभी उसका मुंह देखने लगे। वरुण भी सभी का मुंह ताक रहा था। अभी वो देख ही रहा था कि तभी सोनाली उसका चेहरा देखकर हंसने लगी। और तरुण जी, हमने ये खेत जो बनाए हैं ये देखने के लिए नहीं है, ये हमारे काम आएंगे। क्या मतलब कि ये ही हमारे काम आएंगे? आप इसकी सब्जी को तोड़िए और गांव में बेचिए। पहले तो आपका दिहाड़ी वाला काम पक्का नहीं था, लेकिन अब ये खेत आपको ताजी सब्जी देंगे, जिसको आप बाजार में बेचकर रोजगार बना सकते हैं। समझ आया? जाइए इन्हें बेचिए। क्या बात है, तुम तो मास्टरमाइंड हो। दोनों बहुओं के पतियों ने ऐसे ही खेत में सब्जी को तोड़ लिया, जिसके बाद वो उसको बाजार बेचने को चले गए। शाम तक ताजी सब्जी होने की वजह से वो सारी सब्जी बिक गई और उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। लगभग एक हफ्ते तक यही सब चला और एक हफ्ते के बाद बहुओं के पतियों से सवाल होने लगे। क्या बात है वरुण और राजेश, तुम दोनों तो एकदम नग सब्जी बेच रहे हो और ऊपर से तुम्हारे दाम भी कम है। आजकल वैसे कहाँ रह रहे हो? काकी पहाड़ों में। वरुण की बात सुनकर सुषमा सब समझ गई। उसने इस बात को बाकी गांव वालों को बताया और शाम के वक्त वो पहाड़ पर पहुंच गए, जहां वो बहुओं का बनाया हुआ आशियाना देखकर चौंक गए। और तुमने तो पहाड़ को ही बड़ा ही अच्छा घर बना लिया है। बहू, हम भी इस गर्मी से परेशान हैं, हम भी यहाँ आ जाए क्या? नेकी और पूछ पूछ। बहुओं की सुनकर कुछ गांव के और परिवार वहां आए, जिनका बहुओं ने ऐसे ही घर बनवाया। उन्होंने पहाड़ काटकर गुफाएं बनाई, झरने को कई धाराओं में बांट दिया और सभी ने ऐसे ही अपने घरों को पौधे से सजाया। अब पहाड़ आबाद हो गया था और सभी उसके ऊपर खुशी खुशी रहने लगे थे।